शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाए उपानह की नहीं सामा। द्वारे खरो दुज दुर्बल एक, रही चक्की सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। एक बात जरूर सुनते होंगे कि तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है या तुम्हारे पापों का घड़ा भरने वाला है। यहाँ पर घड़ा शब्द जो है कोई मिट्टी के घड़ा को नहीं बताता है, वह यह बताता है कि पाप जो है उसका कोई दायरा है, उसका कोई लिमिट है। अगर उससे पार करोगे तो तुम्हारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। किंतु कर्म का कोई दायरा नहीं है, पुण्य का कोई दायरा नहीं है। आपने कभी यह नहीं सुना होगा कि तुम्हारे पुण्य का घड़ा भरने वाला। अमिताभ बच्चन साहब की एक फिल्म आई थी मुकद्दर का सिकंदर। उस फिल्म में एक फकीर का रोल था, संभवतः कादर खान साहब या प्राण साहब ने इस भूमिका को अदा की थी। उस फकीर का एक डायलॉग था, दुख में हंसेगा तो सुख का मजा आएगा, दुनिया तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। एक बार फिर से यह डायलॉग सुने आप। दुख में हंसेगा तो सुख का मजा आएगा, दुनिया तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। सचमुच जो दुख में हंसता है वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है। जो दुख में हंसता है वही अपने भाग्य का भाग्य विधाता कहलाता है। दुख में हंसने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। उसके अंदर पूर्णतः ज्ञान का भंडार छिपा हुआ है। वह जानता है कि दुख जो अभी चल रहा है मेरे अपने ही कर्मों का फल है। मैं दुखी हूं तो अपने कर्मों से दुखी हूं। क्यों न पुण्य का एक एक बूंद एकत्रित किया जाए, क्यों न पुण्य का एक एक बूंद संचित किया जाए। सुदामा जी इसी में से एक थे जो दुख में थे किंतु पुण्य का सत्कर्मों का एक एक बूंद एकत्रित कर रहे। नरोत्तम दास जी अपनी पुस्तक सुदामा चरित्र के पृष्ठ संख्या 45 पर लिखते हैं, शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाए उपानह की नहीं सामा। द्वारे खरो दुज दुर्बल एक, रही चक्की सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। यह वार्तालाप एक द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण से करता है जब सुदामा जी द्वारिका के गेट पर खड़े थे और सुदामा जी कहे थे श्री कृष्ण से बोलिए सुदामा आया है। एक द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहता है, प्रभु सर पर पगड़ी नहीं है, शरीर में वस्त्र भी न के बराबर है, न जाने कहां से आया है वो। किसी प्रकार से एक फटी हुई धोती से अपने शरीर को ढका हुआ है। एक दुर्बल ब्राह्मण जो आपके महलों को ऐसे देख रहा है जैसे कोई स्वर्ग को देखता हो, आपका नाम लेकर के आपको बुला रहा है, आपसे मिलना चाह रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जरा सोचिए, द्वारिका के राजा को उसका एक द्वारपाल यह बताता है कि एक दरिद्र आदमी, एक कंगाल आदमी, एक भिखारी आदमी जिसके शरीर पर वस्त्र भी न के बराबर हैं, जिसके पांव में ब्याव इस तरह से फटे हुए हैं जिसका वर्णन मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता, उस व्यक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण सु सुन करके खड़े हो गए। दा सुनते उन्होंने चल दिया, मां तो उन्होंने सुना ही नहीं। सुदामा पूरा नहीं सुना और दौड़ पड़े मिलने के लिए। आखिर क्या था सुदामा जी में? पुण्य का, कर्म का
एक एक बूंद जो उन्होंने एकत्रित किया था, उस पुण्य के कारण, उस कर्म के कारण भगवान श्री कृष्ण जो द्वारिका के राजा थे, दौड़ पड़े उस व्यक्ति के लिए जिसका द्वारपाल स्वयं कह रहा हो कि वह दरिद्र है, वह कंगाल है, उसके शरीर पर वस्त्र तक शुद्ध नहीं है, फटे हुए वस्त्रों से किसी तरह से अपने शरीर को ढका हुआ है। उस व्यक्ति के लिए द्वारिका के राजा जो स्वयं नारायण थे दौड़ पड़े मिलने के लिए। आप यह भी कह सकते हैं कि सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे, तो फिर मित्र इस तरह के व्यक्ति क्यों था? कंगाल, भिखारी, फटा हुआ वस्त्र पहनकर, पांव में ब्याव इस तरह से फटे थे जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आखिर क्या था सुदामा जी के पास में जो भगवान श्री कृष्ण का मित्र था? एक बात जरूर सुनते होंगे कि तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है या तुम्हारे पापों का घड़ा भरने वाला है। यहाँ पर घड़ा शब्द जो है कोई मिट्टी के घड़ा को नहीं बताता है, वह यह बताता है कि पाप जो है उसका कोई दायरा है, उसका कोई लिमिट है। अगर उससे पार करोगे तो तुम्हारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। किंतु कर्म का कोई दायरा नहीं है, पुण्य का कोई दायरा नहीं है। आपने कभी यह नहीं सुना होगा कि तुम्हारे पुण्य का घड़ा भरने वाला है या तुम्हारे पुण्य का घड़ा भर चुका है। पुण्य अनंत है, जैसे कर्म अनंत है वैसे पुण्य अनंत है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं दौड़ करके आए सुदामा जी से मिलने के लिए, क्योंकि सुदामा जी एक एक बूंद सत्य कर्मों का एकत्रित करते रहे। और जब सुदामा जी कृष्ण भगवान से मिलने आए उस समय उनके पुण्य का घड़ा जो था वह छलक रहा था, भरकर ऊपर जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण जान गए कि सुदामा जी को अब पुण्य का फल देने का समय आ गया है, और वहां पर उन्होंने तीनों लोक दे दिया था। इस कहानी में अगर आप जाएंगे तो यह एक लंबी कहानी है, लेकिन वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को तीनों लोक दे दिया था। माता लक्ष्मी रुक्मणी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन मन ही मन उन्होंने तीनों लोक दे दिया था, अपना बैकुंठ भी। इस वीडियो में मैं यही कहना चाहूंगा कि पुण्य एक एक पल, एक एक बूंद आप पुण्य को संचित करते रहें, बटोरते रहें, एकत्रित करते रहें, और धीरे धीरे आप देखेंगे जब समय आएगा तो वही पुण्य आपको आनंद से भर देगा, आपको आनंदित कर देगा, और आप दरिद्र से कितना ऊपर चले जाएंगे यह मैं नहीं कह सकता। आपके कर्म ही बताएंगे, आपके कर्म ही कहेंगे कि भाई अब तुम्हारा समय आ गया है, चलो अब तुम अपने कर्मों का फल भोगो। अगर आपने सत्य कर्म किया है तो फिर क्या कहना। इस वीडियो में इतना ही, मुझे इजाजत दें। अगले वीडियो तक जय श्री हरि।